आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 9 सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन तथा तापमान की ज्योग्राफी क्लास 11th का ये 9th चैप्टर है। इससे पहले हमने 8th चैप्टर की भी वीडियो बनाई है, वो अभी आप देख सकते हैं। अब आज इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले सौर विकिरण की। सौर विकिरण क्या होता है? सौर विकिरण एक विद्युतीय चुंबकीय ऊष्मा होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर हम कहें। विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा जो सूर्य से प्रकाश के रूप में या ऊष्मा यानी कि एनर्जी के रूप में हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले ध्यान रखना है, सौर विकिरण क्या है? विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा होती है जो सूर्य से हमें मिलती है प्रकाश के रूप में और ऊष्मा के रूप में। प्रकाश या ऊष्मा, जैसे प्रकाश हमें मिलता है सूर्य का, और ऊष्मा यानी कि एनर्जी, उससे हम प्रकाश को एनर्जी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम उसे अपने बॉडी पे विटामिन डी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब सौर विकिरण में हम देखते हैं सबसे पहले सूर्यताप। सूर्यताप को हम कहते हैं इंसोलेशन। सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं, सूर्य सबसे निकट होता है उपसौर में, यानी कि पेरिहेलियम इसको बोलते हैं। सूर्य सबसे दूर की स्थिति में हो तो ये अपसौर कहलाती है, इसे एपिलियन बोलते हैं। तो सबसे पहले सौर विकिरण में सूर्यताप क्या होता है कि जो एनर्जी होती है सूर्य की, जो हीट होता है सूर्य का, वो सूर्यताप में आता है। यानी कि जब सूर्य हमारे मध्य में हो दोपहर के समय, तो वो हमारे जब सूर्य को, धरती को किस प्रकार हीट देता है, वो सूर्यताप हम महसूस कर सकते हैं। और सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं, धरती 66 डिग्री पर होती है, यूं जब तिरछी पड़ती हैं तो ये सबसे ज्यादा हमें महसूस होती है। सूर्य सबसे निकट स्थिति में कहलाता है अपसौर पेरिहेलियम। सूर्य सबसे निकट स्थिति में जब हो धरती के तो ये कहलाता है। सूर्य सबसे दूर की स्थिति में हो तो वो अपसौर कहलाता है। आगे हम देखें पॉइंट 2 में, पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में भिन्नता, यानी कि पृथ्वी पर कहीं तो सूर्यताप ज्यादा है और कहीं सूर्यताप कम है। इसका कारण क्या क्या होता है? भिन्नता क्यों है सूर्यताप की? तो सबसे पहले भिन्नता इसलिए है, पृथ्वी का अपने कक्ष में घूमना। पृथ्वी जो है वो अपने कक्ष में घूम रही है। अब जब ये पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के सामने जब वो पृथ्वी आएगी, जो सा देश आएगा सामने, तो वहां ज्यादा हीट लगेगी। और जब उसके ज्यादा नजदीक से, जैसे सूर्य नजदीक से पृथ्वी उसके घूमेगी, तो जो एरिया उसके सामने आएगा तो वहां पर भी वो ऊष्मा उसकी ज्यादा महसूस होगी, ना कि पिछली तरफ। ये हम सभी जानते ही हैं। दूसरा है कि दिन की अवधि में पृथ्वी की सतह सूर्यताप को बहुत ज्यादा महसूस करती है। अगला पॉइंट है वायुमंडल की पारदर्शिता। जो हमारा वायुमंडल है, हमें यहाँ से सूर्य साफ दिखाई देता है, हमें नहीं दिख रही कौन कौन सी गैसें हमारे आसपास मौजूद है। यही पारदर्शिता के कारण ही हमें पता लगता है कि जो पृथ्वी सूर्यताप है वो डायरेक्ट यहाँ पर पड़ता है धरती पर। इसी कारण से सूर्यताप डायरेक्ट पड़ता है, वो हमें पारदर्शिता के कारण दिखाई भी देता है सूर्यताप पड़ता हुआ। आगे हम देखें वायुमंडल का तापन तथा शीतलन। वायुमंडल यानी कि जो आसपास हमारे एनवायरनमेंट है, वायुमंडल है, उसका तापन यानी कि गर्म होना, शीतलन यानी कि ठंडा होना। इसका कारण क्या है? पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म हो जाती है, उसका कारण होता है कंडक्शन। जो वायु चलती है वो पृथ्वी के संपर्क में जब आती है तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाती है। सूर्य की किरण आई, वायुमंडल में हवाओं के साथ मिली तो वो गर्म होगी। दूसरा, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती हैं तथा वायुमंडल में ताप का संचरण करती हैं, इसे कन्वेक्शन कहते हैं। मतलब पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर, जैसे जो वायु है वो जो गर्म पृथ्वी के संपर्क में आई, वो धाराओं के रूप में सीधा उठती है, धाराओं के रूप में लंबवत उठती है तथा वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। अब जो जैसे गर्म पानी है, उदाहरण के रूप में जैसे बाल्टी में गर्म पानी रखते हैं, वो भाप के रूप में भी तो उड़ता है। जो अगर ऐसे तुम देखो अपना बाथरूम कवर करके रखोगे तो वो ऐसे लगेगा ना, अंदर बार बार धुआं धुआं सा हो जाता है। इस तरह से वो, इसको भी हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। वायु के क्षैतिज संतुलन या संचलन में होने वाले ताप को स्थानांतरण अभिवहन कहा जाता है, यानी कि